बताया था मैंने? संयम। संयम में क्या बताया था? यम। अहिंसा। यम। और यम के हैं 5 भाग, 5 हिस्से। क्या क्या? संयम, संयम में क्या हुआ? अहिंसा, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य। इसका अर्थ क्या हुआ? सबसे पहले जो क्या बताया हमने? अहिंसा। यानी कि हमें किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है? यानी किसी को भी दुख देना, मन कर्म वचन से किसी को दुख पहुंचाना जो क्या होता है? हिंसा होती है। तो ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, ऐसी कोई वाणी का इस्तेमाल नहीं करना है, या व्यवहार का नहीं करना है ताकि दूसरे को दुख पहुंचे, वो भी हिंसा में आता है। ठीक है? और दूसरा क्या था? सत्य। हमेशा सत्य बोलने का अभ्यास कीजिए। सत्य क्या होता है? सच का मतलब होता है सत्य का, यानी कि हम आपस में जो बात करते हैं, कोई चीज छुपाना, जैसे माता पिता से कोई बात होती है, कभी नहीं छुपानी चाहिए, उनको सत्य बताना चाहिए, क्योंकि यदि आपने कोई गलती भी करी होगी तो वो आपको समझा देंगे। क्या करेंगे? समझा देंगे। इसलिए सत्य बोलना चाहिए। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? ऐसे मतलब चोरी नहीं करना। मन वचन कर्म से चोरी नहीं करनी चाहिए। आज की तारीख में हम लोग दूसरे की चीजों पे, फ्री की चीज पे, है नहीं, उस पे हमारा जल्दी ही ध्यान केंद्रित हो जाता है। वो क्या चीज है? गलत है। हमें अपने ही मेहनत पर, अपनी ही कमाई पर संतोष करना चाहिए। चौथा क्या हुआ? ब्रह्मचर्य। क्या हुआ? चौथा ब्रह्मचर्य। आप कम से कम 21 वर्ष तक आपको क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसकी ब्रह्मचर्य के पालन के लिए क्या करना पड़ेगा? मांस मदिरा का सेवन नहीं करना। नहीं करना है। ठीक है? 5वां क्या बताया था? अपरिग्रह, यानी कि आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। क्या बताया? आवश्यकता से अधिक। जो जैसे आपको आवश्यकता कितनी है? 1000 की, 2000 की, 1 लाख की, 10 लाख की, करोड़ों की, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना आपको जरूरत है वो ही इकट्ठा करना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि हमने 7 पीढ़ी के लिए इकट्ठा करना, वो करना, अपने जीवन के लिए पूरा इकट्ठा करना चाहिए, ताकि हमारा आंतरिक समय जो होगा वो कैसे कटना चाहिए? शांतिपूर्वक कट जाए। हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, कोई पैसा मांगना नहीं पड़े, हमें किसी के पीछे नहीं घूमना पड़े कि हमें धन दे दो, खाने को दो। इतना धन जरूर सबके पास होना चाहिए, लेकिन आवश्यकता से अधिक धन होगा तो आपके अंदर कोई ना कोई विकार पैदा हो जाएगा। ठीक है? ये आपने 5 चीजें आज बताई हैं, आपको याद रखना है। और एक उदाहरण बताते हैं। एक हमारा नाम आपने सुना होगा, श्री राम का। किसका? श्री राम का। जो आजकल चल रहा है चारों तरफ, प्राण प्रतिष्ठा भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग राम का मतलब क्या था उसका? वो कैसे थे? मर्यादा पुरुषोत्तम। क्या थे वो? मर्यादा पुरुषोत्तम। उनको हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा उन्होंने जीवन मर्यादा में रह के काटा है। ठीक है ना? इसलिए बार बार कहते हैं कि हमारे अंदर गुण कैसे होने चाहिए? श्री राम जैसे, अर्थात मर्यादा में रहकर के जीना। तो ये मर्यादा, संयम क्या चीज है? ये एक ही बात है, संयम से जीना, मर्यादा में रहना। ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है और कोशिश करना है। आप बच्चे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखो। क्या करना है? नया सीखने का अभ्यास कीजिए। ठीक है?